के जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद अब झारखंड के युवाओं में भी एक आस जगी है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी आंदोलन करेंगे तो शायद हमारी बातें सरकार सुनेगी। ये आंदोलन है जो 6 दिनों से चल रहा है और जैसा कि आपने कल देखा होगा इतना बड़ा हुजूम अलग अलग जिलों से बच्चों का उमड़ पड़ा था। अब देखना यही होगा कि सरकार के कान तक कब तक जू रेंगती है। अभी हमारे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग आगे, अगर सरकार अभी तक नहीं सुनी है तो आगे इन लोगों का क्या और कहना है। क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम जूलियस फुचिक है। अच्छा, तो कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं तो रांची चुटिया का ही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनता को आप ये बताइए कि आप लोग किस किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, मुद्दा एकदम स्पष्ट है और डिमांड भी हमारा स्पष्ट है। 14वीं जेपीएससी में जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षाओं में धांधली हुई है और जो चेयरमैन है जेपीएससी का, उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक गड़बड़िया लगातार हुई है। हम लोग देख रहे हैं बाहरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको माने कि इसमें ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, उनका ज़्यादा भागीदारी है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो धांधली हो रही है, इसका हम लोग मांग करते हैं तो जेपीएससी हो, जेसीसी हो, सीजीएल हो, जो जितने सारे हैं इनको रद्द किया जाए और इनकी न्यायिक सीबीआई हम लोग मांग कर रहे हैं। मतलब सीआईडी जांच से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कई राज्यों के इतिहास में, देश के इतिहास में देखा है तो जो भी इस तरह के एजेंसियां होती है वो गवर्नमेंट के हित में ही काम करती है। इसीलिए सरकार से हमारा अपील है, तो अगर आप गलत नहीं है, धांधली नहीं हुई है तो आप डरिए मत। हम जो छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जाँच की, उस पर आप ज़रूर विचार कीजिए। अच्छा, जिस तरीके से लोग कल आए, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने जब शुरू में बापू वाटिका में मैंने भी रिपोर्ट किया तो वहाँ बस 3 से 4 लोग स्टार्ट किए थे ये जो प्रोटेस्ट था, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़े हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि और कितने दिन तक लोग यहाँ पर डट कर बैठेंगे? जब तक हमारी जो मांगे हैं, तो जो माने कि जेपीएससी और सीजीएल है उसको निरस्त किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, उसका सीबीआई मांग हो, जांच हो, इसका जो ये जेपीएससी हो, जेसीसी हो, इस तरह से ठीक है कैलेंडर जारी किया जाए। जिस तरह से मतलब जेट में हो, जेटेट की परीक्षाएँ हैं, जो तमाम जो इशूज़ है, जो गड़बड़ियाँ है, इसका हम लोग डिमांड करते हैं। और डिमांड जब तक हमारी मानी नहीं जाएगी, हम सभी विद्यार्थी, आपने जैसा बोला बापू वाटिका मोराबादी में हम लोग कुछ संख्या में छात्र थे, लेकिन आपने देखा कल पिछले दिनों के प्रोटेस्ट में सैकड़ों का, हज़ारों की संख्या में छात्र आए। तो छात्र समझ रहे हैं, लेकिन सभी पढ़ने वाले हम लोग विद्यार्थी हैं। हम लोग कभी कोई ऐसा हुड़दंग करने वाले विद्यार्थी नहीं, सब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। तो जिसको जब समय मिल रहा है वो अपने समय के मुताबिक यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ है सिर्फ लड़के नहीं है, हज़ारों की संख्या में लड़कियाँ जो हैं, हम लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिला के प्रोटेस्ट में हम लोग के साथ शामिल भी है। अभी आप क्या चीज़ की तैयारियाँ कर रहे हैं? मैं अभी जेट का एग्ज़ाम दिया था अप्रैल में, अभी जेटेट का मेरा तैयारी चल रहा है। अच्छा। लेकिन अभी तक देख रहे हैं इतने सालों से जेटेट के परीक्षा पर डेट पर डेट बढ़ते जा रहा, लेकिन अभी तक सरकार नहीं करी है। तो झारखंड सरकार से हमारी मांग भी है, तो आप जल्द से जल्द जेटेट करना चाहिए। और डिटेल जो कंपनी जो पूरे देश भर में उसको बैन किया गया है, जेपीएससी जो परीक्षा हुई थी उसी को वही कंडक्ट करवाई है। तो आखिर झारखंड सरकार देखते रहे क्या, कोई मतलब कि इस तरह होता है ना, तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख इस तरह से निकलता है टेंडर। जो सस्ता कंपनियां है वो बोलती है तो भाई हाँ हम करेंगे इतने पैसे में, सरकार उसको दे देती है। इससे और गड़बड़ियाँ हो रही है। वो भी ऑलरेडी बैन है, फिर भी उसको झारखंड में परमिशन दिया। इस तरह की कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको निरस्त करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी राजनीतिक चालों चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो भी दिख रहे हैं आप लोगों के साथ, तो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ये राजनीति चमकाने का अब जगह बनते जा रहा है। क्या बोलिए? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है, इसमें कोई भी राजनीतिक चमकाने वाला व्यक्ति का स्थान नहीं है। ये चूँकि खुला मंच है, वो इस मुद्दे से सहमत है, हमारे डिमांड से समझते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, अपने विचारों को हम लोग समर्थन में बोल सकता है। हम लोग तो माना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, एक कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, छात्रों का प्लेटफॉर्म है। हमारे जो डिमांड्स है उसको लेकर हम लड़ रहे हैं। जो लोग भी इस समर्थन में है, सहयोग करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, अपने विचार रखते हैं, वो स्वतंत्र आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को राजनीतिक अपनी लाभ लेने के लिए यहाँ पर किसी को प्लेटफॉर्म ये इजाज़त नहीं देता है। अच्छा, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो लगातार 3
3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं जेट का तो लंबे समय से, जब 19 में पीजी किए थे उसी समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए इतने सालों के बाद जेट एग्जाम हुआ था, उसमें मेरा बोकारो में सेंटर दिया, लेकिन क्या हुआ 2.5 घंटे बाद मुझे खुद पेपर मिला। जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हम लोगों ने बोला तो इस तरह से क्यों हो रहा है, तो बोला था डीसी का आदमी लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आप लोग शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। 2.5 घंटा हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर का नंबर है, ओमेर सीट का नंबर है, दोनों अलग अलग नंबर आ रहा है। ठीक है, जब हमने बोला था नया झारखंड में शुरू है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तुम दो। यही कारण है कि रांची में और बोकारो के 2 सेंटरों में एग्जाम को आपको मालूम होगा रद्द किया गया था, लेकिन उसका अभी तक नहीं। हम लोग बोल रहे हैं सरकार के अंदर में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट हुए सभी को रद्द किया जाए और इसका CBI जाँच हो और जो लोग इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त यानी सज़ा मिले। अच्छा, अब तो देखिए जैसे कि उम्र तो बढ़ती जा रही है, घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं निजी बात नहीं बोलना चाहता हूँ। जब हम बोलते हैं तो हम सभी विद्यार्थी, पूरे झारखंड के विद्यार्थी का बात कर रहे हैं। हम जो विद्यार्थी हैं सिर्फ रांची में मैं रहता हूँ इसलिए नहीं, झारखंड के कोने कोने से विद्यार्थी आके यहाँ पर तैयारी करते हैं। 2000, 2500, 1500 रूम में, कोकर में हो, मोराबादी में हो, लालपुर में रूम में, छोटे छोटे रूम में रहते हैं। आप देखे होंगे कैसा कंडीशन में रहते हैं। उनका फैमिली लोग उम्मीद करते हैं, छात्रों को तो उम्मीद है ही अपने भविष्य के साथ, फैमिली का है, रिश्तेदार का है, सभी लोग उम्मीद लगा कर रखते हैं तो बच्चा होगा। जब हम एग्जाम देने जाते हैं जानते हैं तो हम जा रहे हैं JPSC एग्जाम देने के लिए, CGL के एग्जाम देने, JCC के एग्जाम देने, नीट के एग्जाम, जेट के एग्जाम देने के लिए, जेटेड के एग्जाम देने के लिए। जब हम लौटते हैं स्टेशन भी नहीं पहुँचते, मालूम चला पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। ये जो समस्या है, घर वाले आस पड़ोस वाले बोलते हैं अरे भैया आप तो इतना दिन से, बच्चा लोग बोलता है भैया आपका दाढ़ी बाल पक गया है, आप इतना दिन से खाली परीक्षा देते हैं। इस तरीके वही बात है ना, दिल में जो पीड़ा उठती है ना वो हम विद्यार्थी समझते हैं। और सरकार बोलती है तो हम लोग माने कि यंग सरकार है, हम लोग 35 साल 36 साल होता है तो बोलता है तुम लोग एलिजिबल नहीं हो, तुम अब नहीं बैठ सकते हो एग्जाम में, टीचर का चाहे जो चीज़ में है। और जो 60 साल हो गया वो लोग बोलते हैं अभी हम लोग यंग है। तो कैसा है, हम लोग को माने कि इस तरह से जब धांधली होगी, पेपर लीक होगा, उम्र बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार उसमें छूट नहीं दे रही। तो उम्र में छूट दिया जाए, ये हमारा आपके माध्यम से सरकार को हम लोग डिमांड करते हैं। अच्छा, जैसे देखिए हम लोग एक शहर में रहते हैं, झारखंड जैसे राज्य में रहते हैं, हम लोग बहुत मध्य परिवार से आते हैं हम सभी। तो ऐसा देखा जाता है जब भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है या कुछ होता है तो घर वाले सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि प्रोटेस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि कोई नेता बनने के लिए आपको नहीं गए, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो कितना सपोर्ट है घर वालों का अगर इस प्रोटेस्ट में आज बैठे हैं? देखिए हम सभी विद्यार्थी को जितना ये आंदोलन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है उतना हमारे पेरेंट्स का भी है, क्योंकि हमारा भविष्य खतरे में है तो हमारा पेरेंट्स का भविष्य भी खतरे है, ये झारखंड का भविष्य खतरे में है। सिर्फ हम अपने भविष्य के लिए यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम आने वाले जनरेशन के लिए और जो अभी वर्तमान में है उसके लिए हम लोग लड़ाई करें। किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं है, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी है। ये बात है क्योंकि जिस तरह से माहौल देश में झारखंड में क्रिएट किया जाता है, इस तरह से खासकर लड़कियों के ऊपर, लड़की प्रोटेस्ट में जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जंतर मंतर उन्होंने देखना किसी का माने कि हम नहीं किया गया, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, और किस तरह से उन्होंने माने कि शांतिपूर्ण आंदोलन करके अपनी मांग को हासिल किया है। इसी तरह हम सभी लड़कियाँ, आपको कैमरा से आप घुमाइएगा तो देखिएगा हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों संख्या में छात्राएँ यहाँ पर भी है, लेकिन कोई भी नहीं बोल सकता था मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जायज़ मांग के लिए, अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, झारखंड के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हैं। तो हमारे पेरेंट्स लोग जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ हमारे पेरेंट्स नहीं, जिनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ रहे, जिनके बच्चे नहीं आ रहे, वो लोग भी किसी न किसी माध्यम से इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। झारखंड के युवाओं से क्या कहना चाहिएगा? हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों से एक अपील करते हैं आपके माध्यम से, तो ये आंदोलन ये झारखंड बचाने का आंदोलन है, शिक्षा बचाने का आंदोलन है, रोजगार बचाने का आंदोलन है, खुद को बचाने का आंदोलन है। तो आप ये आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने जिलों में, अपने गांव में, अपने शहरों में, अनुमंडल में, जहां भी हो आप इस मूवमेंट को लगातार जारी रखिए। साथ ही साथ कुछ संख्या में जितना हो सके आप धीरे धीरे कर करके यहाँ रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप लोग एकत्रित होइए, और ये जो आंदोलन है एक जन आंदोलन हो, एक विशाल छात्र आंदोलन हो, जो 26 साल के इतिहास में झारखंड में कभी भी नहीं हुआ होगा। ये झारखंड की नई जो पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, जिसे जेनजी कहते हैं, वो दिखाएंगे यहाँ के जो तानाशाही सरकार है तो किस तरह से छात्र अपने मांगों को लेकर माने कि लड़ते हैं तो वो जीतते भी हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम जूलियस फुचिक। अच्छा भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है जिस तरीके से हमारे जो मुख्यमंत्री है वो इस बार जो 25 वर्ष हुआ हमारे झारखंड का, वो बहुत धूमधाम से मनाया, तो क्या लगता है जिस तरीके से धूमधाम से मनाया गया 26 साल का जो हमारा युवा झारखंड हुआ, क्या युवाओं के लिए भी उससे कोई फ़ायदा हुआ? कुछ हमको तो ऐसा, जैसे जब एक युवा जब 26 साल का हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपनी युवा अवस्था में हो जाता है, ठीक ना। तो युवा अवस्था में उस युवा को
उतना मानसिक विकास उसका हो जाता है, उसको समझ आ जाती है क्या सही है क्या गलत है। आज तक हमको समझ में नहीं आया कि सरकार हमारे साथ सही की है। जब से हम लोग 2016 में हम लोग 12th पास किए थे, उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन पास किए थे। जब ग्रेजुएशन पास करके जब हम लोग आए थे कि झारखंड में सरकारी नौकरी करेंगे और झारखंड की व्यवस्था में जाएंगे, जब व्यवस्था में जाएंगे ना, यानी कहीं ना कहीं सरकार को चलाने का काम हम लोग भी करेंगे। अनव्यवस्था का मतलब क्या वही है। एक उम्मीद था, एक परिवार का विश्वास था, और इसी कारण से हमारे घर वाले ने हमको बाहर भेजे पढ़ने के लिए। ठीक कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा, पढ़ेगा, संघर्ष करेगा, नौकरी करेगा, घर भी चलेगा। लेकिन इसी सरकार के द्वारा, जो भी सरकार है, इस सरकार के द्वारा हमारे सपने को पेपर लीक के जरिए कभी अंदर से पेपर रंग करके हमारे सपने को बेचती है। और इससे हमारा तो नुकसान होता है, साथ में हमारा पूरा जो जेनरेशन है उसका नुकसान होता है। और सिर्फ उस जेनरेशन का नुकसान नहीं हो रहा है, उस पूरे राज्य की युवा जो पीढ़ी है वो पूरा बर्बाद हो रहा है। कारण क्या है कि एक राज्य की युवा ही है जो पूरा एक राज्य की दिशा को बदल सकती है। अगर राज्य की युवा अगर नहीं बदलेगी तो कौन बदलेगी। कहा जाता है ना कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो वही समय आ गया है कि जो अब हमारी जो जवानी है, जो हमने 5 साल 7 साल जो अपने जवानी को एक बंद कमरे में 10 बाय 8 के कमरे में अपनी जवानी को गलाया, और इस विश्वास में कि शायद एक दिन हम भी झारखंड में नौकरी करके और झारखंड में सेवा करेंगे, या तो किसी भी ज़रूरी नहीं है कुछ जो भी हमको डिपार्टमेंट मिले, जो भी हमको नौकरी मिले। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि लगता है कि या तो हमने झारखंड में गलत पैदा होकर ही गलती किया, या तो हमारा जो हम लोग का भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, जिस कारण से बनाया गया झारखंड को, बिहार से अलग किया गया कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन लगातार ऐसा भी मामला हम लोग को देखने को मिलता है कि बाहरी कोई आकर नौकरी ले जाता है। वही तो हो रहा है, वही तो हमारे झारखंड राज्य में हो रहा है। आप देख रहे होंगे, इसके पहले कुछ दिन पहले एक रिजल्ट आई थी, शायद उतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें जहाँ तक हमको समझ में आया था कि यूपी के अधिकतर लोग उसमें यूपी के हैं, बिहार के, हरियाणा के हैं। तो वही तो सरकार से मेरा मांगना है कि सर, हम इस राज्य के युवा हम हैं, अधिकार हमारा है कि जब हम दूसरे राज्य में जब जाते हैं ना, तो वहाँ के लोग अब देखेंगे, अगर बिहार अब जाएंगे तो बिहार के लोग उस चीज़ को लेकर एक करते कि नहीं दूसरे राज्य के लोग क्यों आएंगे। लेकिन हमारे इस राज्य में अब देखेंगे, जो जब नौकरी की बात आती है तो झारखंड के युवा ना होकर या तो बिहार के युवा, या तो हरियाणा के युवा, या तो उत्तर प्रदेश के युवा, अब पूरे सिस्टम में सिर्फ वही लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए तो बोलते हैं सरकार से कि सर, हम क्या, हमारी यही गलती कि इस राज्य में हमने पैदा किया। जब 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग हो रही थी बिहार से, तो सबको एक उम्मीद था, एक विश्वास था कि यहाँ की एक नियोजन नीति होगी, यहाँ की स्थानीय नीति होगी, और उस नियोजन नीति के तहत यहाँ के युवाओं को बेहतर अवसर मिलेगा, बेहतर रोजगार मिलेगा। लेकिन आज युवा क्या कर रही है, तो दर दर भटक रही है। क्या जरूरत है आज हम लोग को जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बैठना पड़ रहा है? कारण क्या है, हम लोग तो वो युवा है जो हमेशा संघर्ष करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। कहा जाता है ना, आपको बताते हैं कि ये कोई आम विषय नहीं है, ये लोकतंत्र की वो विषय है जो सीधे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी हुई है। और हम किसी एक व्यक्तिगत किसी से लड़ नहीं रहे, हम इस व्यवस्था से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी प्रतिभा पे कोई शक नहीं है, लेकिन शक के दायरे में कौन रखा है, तो सरकार ने रखा है। क्यों रखा है कि इस व्यवस्था ने वैसे उस व्यवस्था को बनाया है जिसमें हमें आज भी हम अपने प्रतिभा के गहरे में आ जाते हैं। आज पता है, जब हम बाहर आते हैं ना, जब घर हम लोग जाते हैं ना, तो घर वाले ढंग से बात नहीं करते। क्यों? हम लोग भी 26-27 साल के हो गए हैं। समाज वाले हम लोग से बात नहीं करते, हम लोग अकेला महसूस करते हैं। तो हम लोग किससे सवाल पूछेंगे? सरकार से नहीं सवाल पूछेंगे तब। और हम लोग चाहते हैं कि अगर इस राज्य के युवा हैं, तो हम सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि हमसे आपसे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, हम आपसे अधिकार और हक मांगने आए हैं। जो हमारा अधिकार है, हक है, आप उसको तो दीजिए कम से कम। हम आपसे भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। कहाँ से हैं? हम तो कोडरमा से कोडरमा से हैं, लेकिन रहते हैं हजारीबाग में। पिछले 8-10 सालों से हजारीबाग में रह रहे हैं, और एक उम्मीद, एक सपने के साथ में। लेकिन कहा जाता है कि जब सपना जब आपको जब ख़त्म करती है ना, तो सिर्फ आपका सपना ख़त्म नहीं होती है, आपके अंदर से जो आत्मा होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत हौसले के साथ आज हम फिर खड़े हुए हैं और फिर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमें जो न्याय चाहिए वो न्याय दीजिए। पारदर्शी परीक्षा चाहिए। जो एग्ज़ाम है, जो धांधली हो रही है, वो धांधली को ख़त्म कीजिए। अगर किसी भी तरह से आपके व्यवस्था में को वैसे लोग बैठे हुए हैं जो सिस्टम को पूरा ख़राब करना चाह रहे हैं, उसको आप वहाँ से निकालिए। सबसे पहले आप उस सिस्टम को वहाँ से निकाल। क्या लगता है कि सरकार को दिखता ही नहीं है कि उनके अंदर में क्या चल रहा है, या फिर सरकार जानबूझ के मतलब मौन बैठी हुई? देखिए, ऐसा हो सकता है कि जिसके सरकार के हाथ में सब कुछ है, उसको नहीं पता होगा कि हमारे हाथ हमारे सिस्टम में क्या खराब हो रहा है, सब पता है। नहीं, वही तो समझने वाली बात है ना कि आखिर सरकार चाह क्या रही है यहाँ के युवाओं से। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को
लेकिन वही तो बात है ना कि देखिए कोई भी सरकार को, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो, उसे क्या चाहिए, किसी से वोट चाहिए, तो वो वोट कौन देगा? आपके वोट ना। राज्य का ही देगा। इस राज्य फिर को देगा। वो लोग बाहर का क्यों देता है? ऐसा क्या क्या लगता है? सरकार को सरकार देखिए, कहीं से आपको बताते हैं, जो आप देख रहे होंगे इन दिनों बहुत जो चल रहे थे, चाहे झारखंड सीजल हो, सबसे पहले झारखंड सीजल की जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जहाँ पे सीआईडी को थोपा भी गया था रिपोर्ट, लेकिन सीआईडी इधर उधर करके ख़त्म कर दी उस मामले को, और निपापोती करके, और अभी मामला चल ही रहा है। अभी तक ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन अभी तक कुछ पता चला नहीं। उसमें आप अधिकतर देखेंगे पूरा राज्य में आप कहीं भी घूम के जब जहाँ बच्चा लोग रहता है वहाँ जब पूछिएगा ना, तो सबको पता है कि सीजल में सेटिंग हुआ है, कि इतना में रेट, इसका सीजल का रेट इतना है, जेपीसी का रेट इतना है। भैया हम झारखंड के लोग हैं, यहाँ हमको संघर्ष करने आता, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम किसी से जाकर हम नौकरी लिख पाएँ। बिहार, यूपी, हरियाणा, उन लोगों के पास शायद उतना पैसा है जिससे सरकार को हो सकता है सरकार को लाभ हो, या फिर जो सिस्टम में बैठा हुआ है वो बाहरी लोग हैं, सिस्टम में जो बैठा हुआ है बाहरी लोग, शायद आपको भी इस चीज़ की जानकारी होगी, चाहे जेसीसी ऑफिस हो, जेसीसी सचिव या अध्यक्ष, वो सब बाहरी के लोग हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि सरकार को फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर यहाँ के युवा अगर आपको चुनकर सरकार बनाती है, सत्ता में लाती है, एक विश्वास, एक उम्मीद के साथ में, तो कम से कम उस विश्वास और उस उम्मीद को बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि यही वो युवा है जो आपको सत्ता पे लाई है, तो और यही युवा है जो आपको सत्ता से गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि एक युवा ही है जो पूरे इतिहास को बदलती है। आपको एक पता होना चाहिए, एक कहावत है हिंदी का राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का, कि जो लोकतंत्र होती है ना, लोकतंत्र की जो अंतिम जो आत्मा होती है ना, जुड़ी हुई थी, युवा और यहाँ की जनता होती है। आप उससे आप कभी बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप यहाँ के युवा और जनता से बाहर जाएंगे तो या तो आपकी सत्ता गिरेगी, या तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो मेरा सीधे सरकार से सवाल होगा और जवाब भी होगा कि यहाँ के जो युवा है उनके साथ आप अन्याय करना बंद कीजिए, और जो उनकी जो मांगे हैं कि निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम हो। हम कुछ नहीं चाहते सरकार से। आज हम जब यहाँ आए हुए ना, तो एक उम्मीद और एक विश्वास के साथ में कि शायद सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि अभी तक किसी के द्वारा यहाँ तक आया नहीं गया कि कोई आके पूछे कि आप लोग क्या चाहते हैं। जब कल से जब हम लोग रात से यहाँ ठहरे हुए थे, तो रात में यहाँ लाइट लगा, जिसका टेंट है, जब लाइट आगे लगाया तो प्रशासन के द्वारा उस चीज़ को हटाया गया। यानी हम लोग क्या है, लाइट को ही हटा दिया गया, और हम लोग फिर अंधेरे में। वही तो समझ में नहीं आती है कि सरकार क्या चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है कि हम अपने बातों को रख सके, तो फिर इस तरीके का क्यों किया जा रहा है? पता नहीं। वो चीज़ तो हम वही तो सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम क्या इस देश के हम बच्चे नहीं, क्या इस राज्य के हम बच्चे नहीं, क्या हमारा अधिकार सिर्फ वोट देना है? क्या सिर्फ हम वोट बैंकर हैं कि सिर्फ वोट दे के रह गए हैं? नहीं, हमारा अधिकार, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के द्वारा जनता को चुनना, और जिस जनता को हम लोग चुन कर भेज रहे हैं उस जनता से डायरेक्ट सवाल करना, उस डायरेक्ट जनता से सवाल पूछना कि आखिर जो हमारे राज्य में जो कमी है, इस कमी को कौन सुधारेगा? हम तो राज्य तो आपके जिम्मे में सौंपे हैं। अगर राज्य में किसी तरह का कुछ धांधली हो रही है, किसी तरह कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो आपका काम है सुधारना, और हमारा काम क्या है पूछना। तो फिर आपको तो हमको सहयोग करना चाहिए था, लेकिन सरकार तो वैसा कुछ नहीं करी। बस सरकार को ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई क्राइम करने आए हैं। भैया हम लगातार मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, हम अपने माँ बाप के सपनों को ज़िंदा रखना चाहते हैं, अपने उम्मीद को ज़िंदा रखना चाहते हैं। जो हमारे अंदर जो विश्वास है उसको हम ख़त्म होने नहीं देना चाहते हैं। सरकार से मेरा गुजारिश होगा कि कृपया हम जैसे बच्चों की जो आवाज़ है, जो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेला हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हौसले के साथ खड़े होते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं कि कम से कम हमें न्याय दीजिए। न्याय, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे कि हमको डायरेक्ट नौकरी दे दीजिए, आप अच्छे से एग्जाम लीजिए ना। अगर मेरे अंदर काबिलियत होगा तो हम एग्जाम में पास करके हम अपने बैठेंगे, लेकिन हाँ, न्यायपूर्ण तरीके, पारदर्शिता एग्जाम होना चाहिए। इसमें किसी तरह का धांधली नहीं होना चाहिए, किसी तरह का नीपापोती नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं कि युवा है, झारखंड का युवा है, कोडरमा से आए हुए हैं, रांची में पिछले 10 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं, पर जिस तरीके से पेपर में लगातार धांधली हो रही है, आज उसी का नतीजा है कि यहाँ आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इतने सारे युवा यहाँ पर आकर एकत्रित हुए हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर में, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनी। जिस कदर वहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट जमा हुए, उसके बाद कहा जाता है ना, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है तो आप सड़क पर उतर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। पर अब देखना यही होगा कि झारखंड में क्या इस बात को लागू किया जाता है और क्या इस बात को सरकार सुनती है। क्योंकि देखिए, झारखंड अलग ही हुआ था इसी बात को लेकर कि पहले यहाँ के युवाओं, यहाँ के जो मूल निवासी है,